भाभी, हमारे कॉलेज के लिए गोवा से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है। सब लोग 5,000 रुपए दे रहे हैं। मेरी सारी फ्रेंडें जा रही हैं। प्लीज मुझे भी भैया से 5,000 रुपए दिलवा दीजिए। क्या 5,000 रुपए? इतने में तो मैं महीने भर का राशन भरवा लूँ। इतना पढ़ लिख कर करना क्या है? घुसना तो तुझे चूल्हे चौके में ही है। चलिए ले कपड़े और इनको प्रेस कर दे। लेकिन भाभी, अभी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैं आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। ज्यादा बहानेबाजी मत कर। एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो गंवार नहीं रह जाएगी। इस तरह नायरा कॉलेज की छुट्टी करके सारे कपड़े प्रेस करने लगती है। नायरा जब 8 साल की थी तो उसके माता पिता उसको छोड़कर चले गए थे। तब से नायरा अपने बड़े भाई के साथ रहती है। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन नायरा कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड कार्तिक उससे पूछता है, अरे नायरा, कल कॉलेज क्यों नहीं आई? इतनी देर तक तुम्हारा वेट करता रहा। वो मैं इसलिए नहीं आई थी, थोड़ा घर का काम निकल आया था। आया था या दे दिया था? तुम्हारी भाभी इतना बुरा करती है, तुम अपने भैया से क्यों नहीं कहती हो? जब से भैया की शादी हुई है, भैया सारी बात भाभी की ही सुनते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन कार्तिक नायरा को छोड़ने उसके घर जाता है। तभी वहाँ बालकनी में खड़ी नायरा की भाभी गायू नायर को उस लड़के के साथ देख लेती है और कहती है, आ गई मटर गश्ती करके। सब जानती हूँ कॉलेज के बहाने तुम क्या क्या कर रही हो। भाभी आप ये क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा क्यों? दिमाग तो कहीं और होगा। कहाँ थी इतनी देर से? भाभी, सिर्फ 1 घंटा ही तो लेट हुई हूँ। कौन सी 2 दिन के लिए मैं कहीं चली गई। अच्छा, आज 1 घंटे के लिए मुझसे जबान चला रही है। कल को 2 दिन के लिए चली जाएगी, तब तो पता नहीं क्या करेगी। आने दे तेरे भैया को। शाम को जब नायरा का बड़ा भाई नक्श आता है, गायू उसे उल्टी सीधी बातें करके नक्श के कान भर देती है। अगली सुबह जब नायरा कॉलेज के लिए निकल रही होती है, तभी नक्श उसे रोकते हुए कहता है, नायरा, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी और घर में ही रहकर घर के काम करोगी। लेकिन भैया, आज का तो मेरा एग्जाम है। कुछ नहीं हो रहा उस पढ़ाई लिखाई से। चुपचाप घर में रहो। कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार रहना। उधर कार्तिक नायरा का इंतजार करता है, लेकिन नायरा नहीं आती है तो कार्तिक भी वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी नायरा को कॉल करता है। नायरा, कल तुम मुझसे मिलने आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नायरा कार्तिक से मिलने चली जाती है और बहुत रोती है। कार्तिक, भैया भाभी ने मेरा रिश्ता एक शादीशुदा आदमी से कर दिया है। उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन तुम्हारे भैया भाभी ऐसे क्यों कर रहे हैं? वे आदमी बहुत पैसे वाला है। वे सोच रहा है कि हमारी भी मदद हो जाएगी। कार्तिक को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और नायरा से कहता है, नायरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ये बात तुमसे कह नहीं पा रहा था। अगर आज नहीं कहता तो बहुत देर हो जाती। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नायरा भी कार्तिक को मना नहीं कर पाती और नायरा और कार्तिक शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद नायरा और कार्तिक अपने घर जाते हैं। तभी उसकी भाभी छाती पीट पीट कर उससे कहती है, हाय हाय कल मुही, क्या कर लिया? हमारा तो पूरा मुंह काला कर दिया। पूरे मोहल्ले में थू थू करवा दी। नायरा, तुम्हारी भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था। हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सारे समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी। भैया, आपकी नाक तब नहीं कट रही थी जब आप 2 बच्चे के आदमी के साथ मेरी शादी करवा रहे थे। मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आपकी नाक कट रही है। आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। मर चुकी हो तुम मेरे लिए। भैया, मर तो मैं तभी गई थी जब आपकी शादी भाभी से हुई थी। बस आप कह नहीं पा रहे थे। इतना कहकर कार्तिक और नायरा वहाँ से चले जाते हैं। नायरा कार्तिक से कहती है, कार्तिक, हमने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? नायरा, तुम फिक्र मत करो, बस तुम देखती जाओ। जैसे ही नायरा गाड़ी से उतरती है, तभी उन दोनों के ऊपर फूलों की बरसात और खूब सारे बैंड बाजे बजने लगते हैं। नायरा देखती है कि कार्तिक की माँ और उसके पिता उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। कार्तिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की वजह इतना खुश क्यों हैं? नायरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात मेरा पूरा घर जानता है और माँ ने ही मुझसे कहा था कि आज ही मैं तुमसे शादी कर लूँ। ये बात सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, आज सच में तुमने मेरे माँ पापा की कमी को दूर कर दिया। थैंक यू कार्तिक, मुझे इतनी खुशी देने के लिए।